is known as imaginary number. Actually, numbers are divided between two types of numbers, okay? One is real numbers and the other one is complex numbers. या फिर अगर हम इसको और आसान लफ्ज़ों में इसको पढ़े, हमारे पास जो दो टाइप के नंबर्स है, वन आर रियल नंबर्स, द सेकंड वन आर इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है? What are real numbers? Suppose we have a question where we have to solve the square root of 10. Although we know that the answer of it will be in some points. ठीक है ना? एक ऐसा नंबर होगा जो डेसिमल नंबर होगा, यानी कि let me just tell you now what would be the answer of this. Can anyone calculate square root of 10 for me now? Okay, just leave it. Let me do it by myself. हमारे पास एक नंबर है 10. ठीक है? जब हम 10 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3.162. Although we know that it is a decimal number, but it is a real number. If it is a real number, it means that we have a solution for square root of 10. कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका solution find out करना possible नहीं होता. वो नंबर्स कौन से होते हैं? आप देखो ना, 10 का स्क्वायर रूट है 3.162, whereas -10 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव कंपोनेंट. ये जो नेगेटिव कंपोनेंट है ये बाहर आ जाएगा. ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10. ठीक है? उसके बाद क्या होगा? ये जो नेगेटिव कंपोनेंट है इसको हम क्या करेंगे? आई में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है? जिसको हम प्योर मैथ्स में आयोर्टा कहते हैं. और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 का तो हमारे पास आ जाएगा 3.162. तो देयरफॉर इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी 3.162. और इसके साथ क्या कौन सा टर्म यूज होगा? इसके साथ हमारे पास आ जाएगा आई. So therefore it is showing that it is some imaginary number which is associated with this whole number, that is 3.162. तो हमें exact value नहीं पता कि square root of 10 की exact value क्या है. तो जब हम ऐसे numbers को use करेंगे जिनका square root solve करना possible नहीं है, they all those numbers come under the category of imaginary numbers. ठीक है? Whereas all those numbers which can be solved, सपोज हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट हो या 1000 का स्क्वायर रूट हो या 1 मिलियन या बिलियन का स्क्वायर रूट हो. ठीक है ना? जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके जब हम स्क्वायर रूट्स लेंगे, जब वो सॉल्व होंगे, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हो या सिंपल कंप्लीट एक नंबर आपके पास आ जाए, जैसे 16 का हमारे पास होता है +-4. ठीक है? ऑल दोज नंबर्स आर रियल नंबर्स. अगर आपसे ये बात कही जाए कि सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि अकबर गेट्स 3.1, या फिर सिंपल कर देते हैं, अकबर गेट्स 3 rupees from his mother so that he can purchase something at school. हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि उसकी अम्मी ने उसको कितने रुपीस दिए. सिंपल हमने उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया है. लेकिन अगर हम यही बात करें कि अकबर गेट्स स्क्वायर रूट ऑफ -3 रुपीस, ठीक है ना, टू परचेज समथिंग एट स्कूल, फिर हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि उसकी एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक है ना, कभी भी नहीं पता चलेगी कि उसकी अम्मी ने उसको कितने पैसे दिए कि वो स्कूल में जाके इससे अपने लिए कोई चीज़ परचेज कर सके. So therefore these are this is imaginary number and this one is imaginary number, whereas square root of 10 या किसी भी positive number का जब हम square root लेते हैं that is a real number. और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई ये कहे कि अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, अब जो मेन डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आती है, जो मैं आप लोगों को मतलब बताऊं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स दोनों इंक्लूडेड हो. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स ऐड अप नहीं होंगे या इंक्लूड नहीं होंगे, रादर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बोथ इट इज़ द सम ऑफ रियल नंबर्स and imaginary numbers, or it is the product of real or imaginary numbers, या किसी भी टाइप फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो. क्या है कि इसमें रियल नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है. ठीक है? तो देयरफॉर दिस नंबर हैज़ 2 कंपोनेंट्स. सपोज करो हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि इस तरह से हमारे पास आता है 3 प्लस उसका आंसर जो है
या चलो 3 प्लस यही -10 हम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3.162i। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बना, नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम बेसिकली इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? Complex number is is that kind of number which includes both components of numbers. The first one is real number, the second one is imaginary number. Real number 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये component 0 हो जाए 3.162i यानी कि ये included ना हो, तो it cannot be a complex number because it can easily be studied then.